यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। इस संसार में एक अनाथ यानी जिसका परिवार नहीं, जिसका कोई भी नहीं, उसे हम अनाथ कहकर बुलाते हैं इस संसार के दृष्टिकोण से। परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से जो कोई भी नए सिरे से न जन्मा है, वही अनाथ है। यानी यीशु मसीह हम सभी को, इस संसार के सभी लोगों को, जिसका परिवार है या परिवार नहीं, उससे भी यीशु मसीह उसके वचन के द्वारा बुलाते हैं कि नए सिरे से जन्मने के लिए। यानी जो कोई भी उसके वचन से जन्मता है, वचन सुनकर, यानी इस सुसमाचार को सुनकर उससे विश्वास करके जन्मता है, वही यीशु मसीह के परिवार में एक होता है। यानी उसे अनंत पिता मिलते हैं और वह पिता कभी भी नहीं मरते। यानी यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं, वे जिलाए गए हैं और हम सभी को उसकी आत्मा को, यानी उसकी पवित्र आत्मा को देकर हमें भी अनंत रीति से उसके परिवार में एक होने के लिए आज हमें वे बुलाते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं, वही उसके माता, वही उसके भाई कहकर यीशु मसीह बुलाते हैं। यानी जो कोई भी वचन को मानता है, जो कोई भी वचन के रीति से जीवन बिताता है और वचन से जो कोई भी जनता है, उसी वचन से मन फिरवा कर अनंत जीवन वो चख सकता है और उसी के लिए, यीशु मसीह के लिए उसे जीने की प्रेरणा मिलती है और उसी वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को भी हम पा सकता है। यानी यीशु मसीह हम सभी को बहुत बड़े परिवार में भर्ती करने के लिए ही इस संसार में आए हैं, क्योंकि आदम ने उस परिवार से अलग होकर, यानी उसके पाप के द्वारा वो अलग हो चुका और हम सभी उस परिवार से अलग हो चुके। इसीलिए मरियम ने भी इसी वचन को उन्होंने स्वीकार किया। मरियम ने, यानी उस स्त्री ने इस वचन को, इस सुसमाचार को सुनते ही उसने बताया कि उसी शब्द के द्वारा मेरे जीवन में वही शब्द की स्वीकृति हो। यानी उन्होंने इस वचन को स्वीकार किया और यीशु मसीह इस संसार में जन्मे। वैसे ही जो कोई भी इस वचन को सुनता है और विश्वास करता है, वही उस आत्मा को पाकर अनंत रीति से जी सकता है और नए सिरे से जन्मने के कारण हमें बहुत बड़ा परिवार मिलेगा और हम इस संसार में परमेश्वर के दृष्टिकोण से अनाथ नहीं, परंतु हम जीवित होकर उसकी आत्मा को लेकर उसे मानने की जीवन हम जी सकते हैं। आमीन।